हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है उसको जोड़ना, अगर वो टूट गई है तो जोड़ना, या आगे हमें और लेंथ बढ़ानी है फाइबर ऑप्टिक केबल की तो उसके लिए हम स्प्लाइसिंग करते हैं। या हमारे रेक के लिए जो हम उस पर आगे एलसी कनेक्टर वगैरह लगाते हैं उसके लिए हमें स्प्लाइसिंग करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो ये 4 कोर की हमारी फाइबर केबल है, ये ग्रीन कलर की, तो इसके अंदर 4 कोर हैं। तो आज हम इसको स्प्लाइसिंग करेंगे। तो ये हमारा LIU है, जो पैच पैनल जो हमारा रैक में ऑलरेडी हमने माउंट किया हुआ है, इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और स्प्लाइसिंग करने के बाद पूरा सेटअप हम इसके अंदर करेंगे जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी आगे स्विच के लिए प्रॉपर जाए। तो हमें LIU से कनेक्टिविटी लेंगे स्विच के लिए, और इस स्विच में हमारा लगेगा एक मॉड्यूल होता है SFC कनेक्टर। और ये हमारी मशीन है, स्प्लाइसिंग मशीन, और इसके अंदर टूल्स रखे हुए हैं। और ये इस मशीन से हम स्प्लाइसिंग करेंगे। ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है इसके अंदर। طب اسمع اسمع और اسمع ये اسمع हमारी بس. फाइबर केबल है। اسمع अगर اسمع. हमें कहीं पर और शॉर्ट पड़ रही है तो हमारी केबल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी फाइबर केबल है। फर्स्ट हम इसको, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका प्लास्टिक को, उसको रिमूव करेंगे। और इसके बाद जो ये हमारे धागे हैं इसके अंदर, ये केबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किए जाते हैं केबल के अंदर, इसकी सेफ्टी के लिए, जिससे कि अंदर ग्लास वगैरह होता है केबल के अंदर वो टूटे ना, ब्रेक ना हो। तो इसको हम कटर से रिमूव कर देंगे इस धागे को। और उसके बाद हम इसमें 2-2 इंच करके इसको छीलेंगे। 2-2 इंच छीलने से क्या होगा, आपकी जो फाइबर है ये एक बार अगर आप इसको छीलने की कोशिश करोगे तो ये ग्लास की होती है, कांच की होती है, तो ये टूट जाती है। तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा एक एक 1-2 इंच हिस्सा ही छीलना है। और उसके बाद हम इसको टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे। ये एल्कोहलिक टिश्यू पेपर होते हैं जो हमें मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, या आप अलग से टिश्यू एल्कोहल लेके टिश्यू पेपर पे डाल सकते हो और उसको यूज कर सकते हो क्लीन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है ये कटर, जिससे हम इसको फाइबर को छीलेंगे। और इसको 2 बार आप छीलोगे तो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद इसमें टिश्यू पेपर यूज करना है। तो जो एल्कोहलिक, क्या नाम आपका, टिश्यू पेपर है, इसमें आप अलग से भी टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप एक एक केबल को ही पहले छीलें और उसी को ज्वाइंट करें आगे, या फिर आप सभी केबल को एक बार अच्छे से छील लें। और छीलने के बाद आप इनको अच्छे से क्लीन करें। और क्लीन करने के बाद जो हमारे होते हैं, ये पिक्टल बोलते हैं इनको, ये हमारे LC कनेक्टर वगैरह हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हमने 4 लिए हैं क्योंकि हमारी 4 कोर की वायर है ये। तो हम इनको सभी को एक बार छील लेते हैं। और छीलने के बाद इनके अंदर एक स्लीव होता है जो प्लास्टिक की छोटी सी होती है, 2 इंच की होती है, पाइप टाइप होता है, उसको इसके अंदर डाल लेंगे। तो इसको डालने के बाद ये हमारा जो स्लीव है ये काम आएगा जॉइंट लगाने के बाद। उसी जॉइंट पर इसको लाकर हिट करना होता है, ولا ليا فيه. तो उसको फिर वो वहाँ पे जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बना देता है, वहाँ से वो फिर जल्दी से नहीं टूटता। तो ये याद से भी जो हमारे ये पिक्टल वगैरह हैं इनके अंदर इसको डाल लें, क्योंकि अगर इसको भूल गए तो दोबारा आपको उसको ब्रेक करके स्प्लाइसिंग को, और फिर दोबारा आपको उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ये हमारा क्लेवर कटर है। क्लेवर कटर करने के बाद इससे, क्लेवर कटर से हम इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद हम स्प्लाइसिंग मशीन में रखेंगे इसको। तो ये हमारी स्प्लाइसिंग मशीन ऑन हो चुकी है। तो इसमें हमने पहला जो हिस्सा फाइबर की साइड से लिया है और उसको कट करने के बाद मशीन के अंदर रख दिया। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ पिक्चर देखी होगी जिसमें दिखाया गया है प्रॉपर, इसके अंदर 2 नुकीली कील टाइप होती है, तो उनके बिल्कुल पास में रखना होता है इसको दोनों साइड से। और फिर वो जो गैप है उनका, दोनों कील का जो नुकीली है वो, तो उनका जो गैप है वो वहाँ पे कम से कम एक वायर के बराबर गैप होना चाहिए। मतलब उनके बीच में कम से कम एक वायर आ जाए, इतना गैप होना चाहिए, एक बाल बराबर बोल सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रॉपर वायर कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा पिक्चर है उसको
छील लिया है और छीलने के बाद उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब हम उसको दूसरी साइड में रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा गैप रखना है और उसको प्रॉपर एडजस्ट करके रखना है, नहीं तो आपकी जो मशीन है वो स्प्लाइस नहीं करेगी। सेकंड, अब इसमें हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जो इस पे मशीन पर ग्रीन कलर का एक बटन है लेफ़्ट साइड में, तो ये सेट है, सेट करेंगे इसको। और सेट करने के बाद में ये मशीन इसको स्प्लाइस कर देगी। देखा आपने, दोनों केबल को इसमें जोड़ दिया और इसका जो लॉस है Because this वो 0 रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है मतलब 0.05 तक हो जाए तो मुश्किल नहीं है, चलेगा। लेकिन 0.5 से अगर ज़्यादा होगा तो आपकी केबल प्रॉपर काम नहीं करेगी। ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्लीव हमने डाले थे इसके अंदर प्लास्टिक के, अब हम उसको हीट करने की जॉइंट पे रख दिया। उसको जॉइंट पे रखने के बाद ये हीटिंग के लिए हमने इधर रखा है साइड में, और ये 20 से 25 सेकंड लेगा और हीट हो जाएगा। और हीट होने के बाद इसके अंदर से एक बीप आएगी मशीन के, मतलब आपका ये रेडी हो चुका। तब तक आप दूसरी वायर लेके उसको रेडी कर लीजिए। तो क्लेव कटर हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको डायमंड कटर या फाइबर कटर भी बोलते हैं। इससे क्या है, हमारी फाइबर है जो प्रॉपर कट हो जाती है। और क्यों, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको कटर से काट लोगे, वायर कटर से, उससे नहीं कटेगी ये। इसके लिए ये क्लेवर कटर ही आता है और जिसको हम यूज़ करते हैं। देखो हमारी ये मशीन के अंदर से बीप आ गई थी और ये हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरी केबल स्प्लाइसिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह हमने एक और केबल रखी और हमने उसको जॉइंट के लिए रखा। देखा एक साइड से दिख रही है वो प्रॉपर कटिंग है, उसमें कुछ भी आपको ऊपर नीचे नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपकी प्रॉपर वायर कटिंग नहीं होगी इस कटर से तो आपकी वायर कनेक्ट नहीं होगी। उसका एग्जांपल आपको एक दिखा देते हैं। मतलब इसमें इन्होंने जो है प्रॉपर वायर नहीं काटी, तो उसमें क्या होता है, उसमें केबल जुड़ती है या नहीं जुड़ती, वो आपको अभी हम मशीन में दिखा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है आपको सफाई का, मतलब सफाई करनी है अच्छे से इस केबल की, और मशीन पे भी सफाई रखनी है, धूल वगैरह नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी जो है स्प्लाइसिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने एक स्प्लाइसिंग के लिए एक और वायर रखी, एक हमारी जुड़ गई थी, अब दूसरी वायर रखी हमने यहाँ पर स्प्लाइसिंग के लिए। और इसको प्रॉपर सेट करना है, अगर प्रॉपर सेट नहीं होगी तो ये कनेक्ट नहीं होगी। देख रहे हो आप, दूसरा हिस्से में क्या है, प्रॉपर कट नहीं हुआ है। तो फिर हमने सेट वाला बटन दबाया और इसको ये भी ट्राई कर रही है जोड़ने के लिए। ये देखो एक वायर दूसरी वायर को एडजस्ट कर रही है कि ये प्रॉपर आ जाए, जिससे कि ये मशीन इसको जोड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक साइड से जो है कटिंग सही नहीं हुई है क्लेव कटर से, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। ये देखो इसने कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारा जो कटिंग थी फाइबर की वो प्रॉपर नहीं हुई। अब हम इसको दोबारा इसकी कटिंग करेंगे और तब इसको स्प्लाइस करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर हमारी कटिंग होनी चाहिए। ये देखो हमने आपके बिल्कुल क्लीन दिख रहा है दोनों साइड से, और ये हमारा स्प्लाइसिंग हो गई है दूसरी केबल। तो कई बार ऐसा हो जाता है इसमें हल्का फुल्का बबल्स रह जाता है, तो दोबारा आप सेट वाला बटन दबाओगे तो वो उसको एडजस्ट कर देगा। ये देखो हमारा भी कनेक्ट हो गया है। बबल्स ट्राई, तो उसमें थोड़ा एक बबल्स आया तो उस पर दोबारा प्रेस करेगा तो सही आ जाएगा। यहाँ पे लॉस देख रहे हैं आप 0.00 है, कोई मसला नहीं है, ये सक्सेस है। और ये आपका दूसरा भी हो गया है। और इसी तरह हम जितने भी हमारी कोर हैं उनको 1 बाई 1 स्प्लाइस करना है और उसके बाद उसको हीटिंग के लिए इसके अंदर रख देना है। इसमें वो हीटिंग होने के बाद आपका प्रॉपर जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पक्का हो जाता है, वो वहाँ से नहीं टूटेगा अगर उसको हिट नहीं करेंगे तो। ये मशीन यहाँ पे ऑफ हो चुकी है क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने जब से मैं इनको बोला था कि इसको चार्जिंग पे लगाओ, चार्जिंग पे नहीं लगाई थी। उसके बाद ये पर हमारा स्प्लाइसिंग हो चुका है। स्प्लाइसिंग होने के बाद ये हमने LIU रैक से निकाल लिया है जिससे कि कंफर्टेबल हो, और हम इसके अंदर यहाँ पर
पूरी वायर फिक्स कर सके। इसके लिए थोड़ा गैप होना ज़रूरी है साइड में, क्योंकि अगर गैप होगा आसपास में काम करने के लिए तो आप प्रॉपर काम करोगे। अगर वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो काम करने के लिए तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम करेगा, और आपको कई बार ऐसा होता है कि वायर टूट जाती है और फिर दोबारा आपको स्प्लाइसिंग करना होता है। इसमें हमने देखो 4 वायर आपको बैक साइड में दिख रही है, वहाँ से हमने 2 कनेक्टर यूज करे और केबल लगा के उसको हम यहाँ पे स्विच में लेके आ गए। स्विच में हमने कनेक्टिविटी दे दी। ये हमारा SFC मॉड्यूल है जो हम स्विच में लगाते हैं कनेक्टिविटी के लिए। इसके अंदर हम एक पेच कोड लगाएंगे जो 2 वायर वाली होती है, और ये हमारा स्विच में लगेगा। और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो LIU से आएगी। इसको हम यहाँ पे स्विच में लगा देते हैं। तो ये स्विच में हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारा 48 पोर्ट का स्विच है 3550, और इसके अंदर एक लॉक होता है, ये ग्रीन कलर का है, इसमें दिख रहा है आपको ब्लू कलर का एक लॉक है। इसको लगाने के बाद आप इसको लॉक लगा देंगे तो ये आपका SFC मॉड्यूल बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद हम इसमें अपनी फाइबर केबल लगा देंगे। ये हमने फाइबर केबल की पैच कोड है जो ये इसमें कनेक्ट कर दी है। ये हमारी LIU से आई है। वो इसके बाद हमें कनेक्टिविटी देखनी है कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई या नहीं हुई है। तो अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी है तो हमारी जो ग्रीन लाइट है वो जल जाएगी, और अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है तो आपकी ग्रीन लाइट मॉड्यूल के पास में नहीं जलेगी। तो इसमें हमने दोनों पोर्ट हमें यूज करने हैं इसके, तो हमने एक और पेच कोड लगा दी जिससे कि हमारा पास एक बैकअप भी रहे। और ये हमने यहाँ से कनेक्ट करने के बाद ये चालू किया, देखो हमारी ये लिंक चालू हो गया है, स्विच के अंदर कनेक्टिविटी आ गई है। और इस स्विच से हम दूसरे स्विच में कनेक्ट करने के लिए इसमें एक मॉड्यूल और लगाएंगे, और वो आगे हमारा दूसरे स्विच को कनेक्टिविटी देगा, और ऊपर हमारा इंटरनेट काम कर रहा है। तो ये हो गया, आपकी स्प्लाइसिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।